बदल रहे हैं। परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुन रहा, परमेश्वर मुझ पे दया क्यों नहीं कर रहा। हमारे मन में बड़े सवाल आते हैं। हम जैसे कई बार आपका फाइनेंस वीक हो जाता है, हो सकता है कई बार आप अचानक बीमार हो सकते हैं, कई बार अचानक आपके ऊपर कुछ भी हालात हो सकते हैं जिसके आप परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ हालातों को इसलिए आने देता है ताकि वो आपका विकास कर सके। विकास समझते हो क्या होता है? उन्नति, आपको बढ़ा सके, आपको उस काबिल बना सके जिस काबिलियत के लिए उसने आपको मसीह में बुलाया। याद रखिए, आमीन। वो इसलिए कई बार दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता जल्दी। हम कई बार देखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं मसीह में आएंगे, जब तक डिलीवरेंस नहीं प्राप्त होगी तब तक वो मसीह में बहुत गुणवत्ता से चलेंगे। समझ रहे हो? मतलब कई बार परमेश्वर किसी व्यक्ति को हो सकता है जल्दी डिलीवर ना करे, क्योंकि ये परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है कि हो सकता है वो व्यक्ति डिलीवरेंस लेने के बाद मसीह में ना चले। इसलिए वो कुछ वचनों को उसके अंदर जाने देता है या कुछ हालातों को रखता है उसके जीवन में, ताकि जिस काम के लिए परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बुलाया होता है वो अपना काम उसके द्वारा करवा सके। क्योंकि आप सबके जीवन में परमेश्वर की एक योजना है। क्योंकि जब उसने यूसुफ को चुना था अपने भाइयों में से, तो उसके जीवन में एक योजना थी कि वो प्रधानमंत्री के लिए चुना गया था। पर परमेश्वर ने इस योजना से पहले उसे कुछ परीक्षाओं में डाल दिया, उसे कुछ मुसीबतों में डाल दिया, उसे कुछ दुखों में डाल दिया, और उसने बहुत साल दुखों को झेला। और जब वो दुखों में रहा, फिर भी उन हालातों में और उन परिस्थितियों में रहा जहां परमेश्वर का नाम नहीं लिया जाता था। वो मिस्र एक ऐसी जगह थी जहां सिर्फ जादू टोना था और बुद्ध परिस्थिति का नाम लिया जाता था। पर उसने कभी भी अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को या परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। वो जिस भी हालातों में था, उसी हालातों में परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ परमेश्वर के साथ चलता गया, परमेश्वर के साथ चलता गया। 17 साल की उम्र में वो मिस्र में बेचा गया था, और ठीक 20 साल दुख उठाने के बाद, 20 साल मसीह के साथ चलने के बाद, जब परमेश्वर की आत्मा ने एक दर्शन के द्वारा उससे बातें की और उसने फिरौन को अपना दर्शन जाहिर किया, अब उस दर्शन को बताया जो फिरौन को आया था, तो परमेश्वर ने उसी यूसुफ को जो 20 साल दुखों में था, उसी जगह से जिस जेल में वो था वहां से उठाकर सीधे एक बड़ी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया था, रातों रात, यीशु मसीह के नाम से। समझ आ रही है? वो इसलिए कुछ हालातों को, कुछ परिस्थितियों को हमारे जीवन में होने देता है ताकि हम बहुत सी चीजें जो हमने नहीं सीखी होती अपने जीवन में, वो उन हालातों से, उन परीक्षाओं से और उन चीजों से सीख सकें, और हम भी यूसुफ की तरह और दाऊद की तरह इस्तेमाल हो सकें। ताकि परमेश्वर, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने अब हम सबको एक जाजक के रूप में चुन लिया है। कौन से रूप में? जाजक किसे कहते हैं? एक पादरी। आप सब परमेश्वर की एक बड़ी योजना के लिए बुलाए गए हैं। अब तुम एक चुना हुआ वंश हो, जाजक पद के लिए बुलाए गए हो। किसी एक बड़ी बुलाहट के लिए परमेश्वर में आए हो। वो बुलाहट आपके ऊपर तभी जाहिर कर पाएगा जब आप दानियल की तरह उस देश में, जिस देश में परमेश्वर का नाम नहीं लेने देते थे, उस देश में रहकर भी 3 समय प्रार्थना करते रहोगे। उस देश में रहते हुए भी आप उन परिस्थितियों के आगे कभी नहीं झुकोगे जो परमेश्वर आपके जीवन में रखता है। ताकि शैतान तो चाहता है कि आप अपने हालातों के, अपने पड़ोसी के, अपने चाचा के, अपने चाची के हालातों के आगे झुक जाओ, उनके उन समारोह में चले जाओ जिन समारोह में परमेश्वर आपको नहीं जाने के लिए बोलता, उन चीजों में चले जाओ जिन चीजों में नहीं। और दानियल की जिंदगी में भी ऐसा ही था। पर दानियल ने एक निर्णय ले लिया था कि मैं उन हालातों में कभी नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे ही झुकूंगा। और उसने कहा था कि हे राजा, अगर
तुम मुझे शेरों की गुफा में भी डाल दे तो मेरा परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि वो शेरों के मुंह को बंद करके भी मुझे बचाने की ताकत रखता है। याद रखना, जिस हालातों के और परिस्थितियों में आप हो, वो आप एक बहुत छोटी हालात और परिस्थितियों में हो, वो आपको इतनी बड़ी योजना में रखना चाहता है ताकि दानियल की तरह फिर आपको एक बड़ा गृह मंत्री जैसा अमित शाह है उस लेवल के ऊपर आपको चुन सके। क्योंकि जब उस परिस्थिति, उन मुश्किल, उन हालातों से दानियल निकल गया और बाहर आया तो वो सीधे उस पदवी के ऊपर था जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी हुई थी। आमीन। ऊंचा आशीष आपके। वैसे ही एक मसीह जिंदगी है। मसीह जिंदगी भी उन्हीं कामों के लिए है। हम उस वचन को पढ़ते हैं जो इफिसियों 6 अध्याय 15 वचन में लिखा है। लिखा, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इफिसियों 6 अध्याय 15 वचन में लिखा, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। इफिसियों 6 अध्याय 15 वचन 270 पेज नंबर के ऊपर नया नियम मेरी बाइबल में। इफिसियों 6 अध्याय 15 वचन। इफिसियों 6 अध्याय 15 वचन। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। एक हथियार की परमेश्वर बात कर रहा है कि एक हथियार आपके पास होना चाहिए। वो हथियार कौन सा? कि अपने पैरों में कौन से जूते पहनने हैं? सुसमाचार के जूते पहन लो। मसीह जिंदगी में लोग क्या करते हैं? जब मसीह जिंदगी में आ जाते हैं, अपने पड़ोसी को अपनी गवाही देने के लिए शर्माते हैं कि कहीं ये मुझे ईसाई ना बोल दे। परमेश्वर कहता, जब जब तुम लोग सुसमाचार के जूते पहनोगे, जब जब तुम लोग अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने किसी मोहल्ले को, अपने नजदीकियों को सुसमाचार दोगे, तब जब परमेश्वर आपके पाँवों की सेफ्टी के लिए क्या रखेगा? जूते रखेगा। वो जूते कौन से होंगे? शक्तिशाली होंगे, ताकि जब एक सिपाही, अगर एक सिपाही नंगे पैर दौड़े तो क्या होगा? उसके पैर में बहुत से कांटे लग सकते हैं या बहुत उसका पैर घायल हो सकता है। पर एक सिपाही अगर जूते पहनकर दौड़े तो उसके पैर हमेशा क्या रहेंगे? तंदुरुस्त रहेंगे। परमेश्वर मसीह से भी यही इच्छा रखता है। एक मसीह से इच्छा रखता है कि वो अपने जीवन में हमेशा सुसमाचार के जूते पहन, मतलब हमेशा वो अपनी गवाही देने के लिए तैयार रहे। वो कभी नहीं शर्माए। उसके हालात, उसकी परिस्थितियां जो मर्जी क्यों ना हो, फिर भी वो अपनी गवाही दे कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर ही एक ही परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा है, और मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने मुझे पीछे बचाया था, वो मुझे आगे भी बचाएगा। जब सबसे मुश्किल दिनों में परमेश्वर हमें निकाल रहे थे, हमने कभी भी परमेश्वर की गवाही देना बंद नहीं की। अगर हमारे पास गवाही थी या नहीं थी, हम लोगों को फिर भी ये गवाही देते थे कि मेरे परमेश्वर ने हमें चंगा किया है, हमारे परमेश्वर ने हम पे बड़ी दया की है, हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, वही छुटकारा देता है और किसी के पास छुटकारा नहीं है। और जब जब हम अपनी गवाही देते हैं, जब जब हम अपने लोगों को अपने सुसमाचार सुनाते हैं, बाइबल बताते हैं एक और हथियार हमारे जीवन में काम करता है और शैतान शर्मिंदा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पैरों के, हमारे टांगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने क्या करता है? सुसमाचार मेल के जूतों से क्या करता है? वो हमें पहनाता है। जब जब एक मसीह जिस भी दिशा में होगा या जहां भी रखा होगा, अगर वो सुसमाचार ना सुनाए, अगर वो सुसमाचार ना दे, अपनी ना गवाही दे, तो उसके जीवन में बढ़िया गवाहियां कभी पैदा नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि वो अपने उस हथियार को खो रहा है जो हथियार परमेश्वर ने उसे दिया है, और वो हथियार था सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, ताकि परमेश्वर आपके पैरों को, आपके टांगों को हमेशा सुरक्षित रखे, आपके जीवन को हमेशा बचाए रखे। तभी वो आपको हमेशा अपनी गवाही देने के लिए तैयार करता है, हमेशा सुसमाचार देने के लिए बोलता है। पर आज कितने ऐसे लोग हैं, हम कितने ऐसे हैं, हम अपने, हो सकता है किसी बड़ी पदवी वाले को गवाही देने से डरते हों, हो सकता है झाड़ू पोछा लगाने वाले हों, और हो सकता है हम किसी अपने मालिक को गवाही देने के लिए डरते हों। क्यों? क्योंकि हम इसलिए झुक जाते हैं क्योंकि हम अपने परमेश्वर को छोटा सोचते हैं। बाइबल बताती, नामान कोढ़ी जिस देश में रहता था, उसको सुसमाचार देने वाला कौन था? एक झाड़ू पोछा करने वाली लड़की। उसने कहा था, अगर तू मेरे देश के किसी भी विश्वकर्ता के पास होता तो तू बीमार नहीं होता। उस लड़की ने उस नामान कोढ़ी को सुसमाचार दिया,
और नामान कोढ़ी एलीशा के पास आया और एलीशा के मुंह से निकले शब्दों से नामान कोढ़ी कोढ़ी ना रहा, वो चंगा हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से। जब जब आप गवाहियां देंगे, जब जब आप सुसमाचार देंगे, आप जिस भी दशा पे हो वहां पे भी आपको गवाही देनी है, ताकि परमेश्वर आपको अपने हथियारों से लैस कर सके। फौजी के पास सारे हथियार हों और पैर में जूते ना हो तो क्या फौजी जीत सकता है? बोलो, जीत सकता है? क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि उसके पास सेफ्टी के लिए, अपने बचाव के लिए ही पैरों में क्या है? जूते नहीं है। अगर आप फौजी के जूते देखो, वो भारी भरकम होते हैं और वो बड़े ही सख्त होते हैं। आसानी से भी आप उसको, दूसरे जूते आसानी से आप मोड़ सकते हो हाथों से, और आसानी से मुड़ते भी नहीं है। और परमेश्वर आपसे भी यही इच्छा रखता है कि आप जिस भी दिशा पे हो, आप अपनी गवाही को लोगों को बता सको, आप लोगों को अपना सुसमाचार दे सको कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, वो छुटकारे का परमेश्वर है, वो हमें छुटकारा देने के लिए आया था। पर आज कलीसिया क्या करती है? बड़ी पदवी वाले से डरकर, बड़े उच्च पद वाले से डरकर गवाही देना, या अपने किसी फूफा को, फूफी को जो उसे ऊंचा हो, उन्हें गवाही ना देकर अपने जीवन में हालातों को कभी बदलना नहीं चाहती है। पर परमेश्वर क्या कहता तू जिस भी दिशा में है क्या कर? सुसमाचार के जूते पहन। वो कह रहा है तू जिस भी दिशा में है वहां पे अपनी गवाही को प्रदान कर, अपनी गवाही दे लोगों को बता। जहां जब भी तुझे मौका मिले, जब कोई तेरे पास है उसे बता। और जब जब आप अपनी गवाही देते हैं तो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा तो मेमने के लोगों के द्वारा और अपनी गवाही से क्या करेगा? अपनी गवाही से, प्रकाशित वाक्य 12-11 अध्याय में, गवाही से तू जीत जाएगा। हमें जिंदगी में एक ही बार क्रूस उठाने का मौका मिलेगा। कितनी बार? दुख उठाने का मौका एक बार है। कितनी बार है? मसीह में दुख उठाने का मौका सिर्फ एक बार है। कितनी बार है? सिर्फ एक बार। वो 30 साल, वो 40, वो 50, वो जितनी आपकी उम्र है, उसके बाद जिंदगी में आप कभी भी क्रूस नहीं उठा सकते। मतलब उसके बाद जिंदगी में आप कभी भी सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, आप जिंदगी में कभी गवाही नहीं दे सकते। आपके पास एक ही मौका है अपनी गवाही देने के लिए। आप कभी ना सोचे एक तहसीलदार है और मैं एक आम सा व्यक्ति हूँ और मैं इसे सुसमाचार दूंगा तो ये मुझे क्या बोलेगा। अगर वो झाड़ू करने वाली लड़की भी ये सोचती कि मैं एक झाड़ू करने वाली एक राजा को, मैं नामान कोढ़ी को, मैं एक राजा को मैं सुसमाचार दे रही हूँ, उसने ये नहीं सोचा, पर उसने सुसमाचार दिया उसे, और बाइबल बताती वो बचाया। नामान कोढ़ी क्या हुआ? बचाया गया। आज जब मसीह में लोग आते हैं अपनी गवाहियों को रोक देते हैं। याद रखना, टेस्ट मनीज हमेशा टेस्ट के साथ पैदा होती हैं। किसके साथ पैदा होती हैं? बिना टेस्ट के कोई टेस्ट मनी नहीं है। जब तक लोग आपका विरोध नहीं करेंगे, जब तक लोग आपके खिलाफ नहीं खड़े होंगे, मुझसे लिख के ले लो, आपकी कभी टेस्ट मनी नहीं बन सकती। आमीन, ऊंचा आशीषा के। जब लोग आपके खिलाफ होंगे सुसमाचार सुनाते हुए, जब सुसमाचार सुनाते हुए दुनिया आपके खिलाफ होगी, वो समय होगा परमेश्वर आपको तैयार करके उन टेस्ट में से टेस्ट मनी के लिए तैयार करेगा और अपनी गवाही देने के लिए खड़ा करेगा। क्योंकि विरोध में और खिलाफत में ही परमेश्वर हमें तैयार करता है। याद रखना, जब जब आपका विरोध हो, या जब जब आपकी खिलाफत हो, या जब जब आपके बारे में बातें की जाए मसीह के लिए, तो तब तब आप आनंदित हो और मगन होना, और उस व्यक्ति को बातें नहीं सुनाओ जो आपके खिलाफ बोल रहा है, उसे आशीष दो, क्योंकि आप नहीं जानते वो आपकी ही उन्नति के लिए वो काम कर रहा है। एक लड़की ने, आज तक वो चर्च नहीं आई, एक जम्मू की लड़की ने एक व्यक्ति को इस चर्च में भेजा, और उसे, मैं खुद हैरान था कि आज तक वो चर्च नहीं आया, पर उसे चर्च का नाम कैसे मालूम पड़ गया। वो नाम कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि किसी ने
उसके साथ इस चर्च की खिलाफत की थी। जब जब आपकी खिलाफत होगी, जब जब आपके खिलाफ लोग होंगे, जब जब आपके विरुद्ध कोई उठेगा, तो याद रखना वो परमेश्वर की ओर से भी हो सकता है, ताकि वो आपका विकास करके, आपको तैयार करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। समझ आ रही है? पर हम लोग हालातों में गिर जाते हैं, परिस्थितियों में गिर जाते हैं। दानियल हालातों में नहीं गिरा, यूसुफ हालातों में नहीं गिरा। यूसुफ ने फिरौन राज्य को सुसमाचार दिया। उसने कहा, दानियल ने राज्य को सुसमाचार दिया। उसने कहा, मैं इनके आगे नहीं झुकूंगा, मैं अपने परमेश्वर की उपासना करता हूँ, उसकी पूजा करता हूँ और उसी की करता रहूंगा। चाहे तुम मुझे फांसी दे दो, चाहे तुम मुझे जो मर्जी कर दो। और उसने अपनी गवाही दी राजे को। और जब उसने अपनी गवाही दी, जब उसे शेरों के गुफा में डाल दिया, परमेश्वर उतर आए। परमेश्वर ने शेरों को मुंह बंद कर दिया और रात को डाला था। सुबह जब उसको देखने के लिए राजा आता है या उसके लोग आते हैं, तो उन्होंने सोचा होगा अब तो दानियल को उसने चबा दिया होगा शेरों ने उसकी हड्डियां। पर बाइबल बताती शेर उसके आसपास बैठे हुए थे और दानियल बीच में आराधना कर रहा था, पूजा कर रहा था, और शेर कुछ भी नहीं कर पाए। जो लोग आपकी खिलाफत करते हैं, जो लोग आपके खिलाफ हैं, अगर आप मसीह में बने रहे, आप मसीह में खड़े रहे, कुछ समय के बाद वही लोग आपके साथ चलना शुरू हो जाएंगे यीशु मसीह के सामने। क्योंकि बाइबल बताती है उसके बाद जब दानियल निकाला गया, तो राजा ने नबूकदनेस्सर राजा ने कहा, आज के बाद दानियल का परमेश्वर सबसे उत्तम परमेश्वर है। और आज के बाद हर एक जन इस देश का दानियल के परमेश्वर के आगे दंडवत करेगा। अगर आप लोग अपने हालातों परिस्थितियों के आगे नहीं झुके, तो याद रखना परमेश्वर शैतान को और उनके लोगों को और उन लोगों को जो आपके खिलाफ है, उनको झुका देगा आपके आगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पर ऐसे लोग हैं या आप लोग ऐसे हैं जो हालातों के आगे झुक जाते हैं। कैसे? मुझे रोज कोई ना कोई गवाही देता ही है कि जैसे जिस चीज को खाने के लिए मना किया गया था, बल्कि जिस जगह पे जाने के लिए मना किया गया था, कई बार परमेश्वर भी और कई बार लोग भी मुझे बताते हैं कि वही जन उसी जगह पे गया हुआ था जहां से मना किया गया था। इसका मतलब आप उन हालातों के आगे झुक के, उन परिस्थितियों के आगे झुक के, आपको जो गवाही देनी थी परमेश्वर ने, आपने अपनी गवाही को खत्म कर दिया। क्योंकि जब आप नहीं जाना था वहां पे, लोगों ने आपके खिलाफ बातें करनी थी, आपका टेस्ट होना था, और टेस्ट के बाद परमेश्वर आपको टेस्ट मनी देता। समझ आ रही है? सुसमाचार के जूते अपनी गवाही देकर कह रहा है, हर जगह अपनी गवाही प्रदान करो। जिस भी हालात में हो, अपने हालातों को, अपनी परिस्थितियों को, शैतान को, माता को, पिता को, बीमारियों को कभी दोष ना दो। हमेशा अपने उत्तम और जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो। शद्रक में अबेदनगो ने कहा था, हे राजा तू मुझे आग में भट्टे में डाल दे, मेरा परमेश्वर आग के भट्टे को भी बंद, इसकी आग को भी बंद करना जानता है। अगर आप जानते हो कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो आप तभी कर पाओगे। सुसमाचार के जूते अपने हालातों के आगे मत झुको, परिस्थितियों के आगे ना झुको। आराधना करो जाके, प्रार्थना करो जाके जब भी मुश्किल आती है। जब दानियल के पे परेशानी आई, दुख आए, तो दानियल उसने हड़बड़ा के उनके आगे झुकना नहीं किया। बाइबल बताती जैसे वो पहले 3 टाइम प्रार्थना करता था, वो उस प्रमाण पत्र को पढ़कर जो उसके खिलाफ था, उस पढ़ने के बाद वो दोबारा परमेश्वर के आगे गया और उसने बोला, हे परमेश्वर इन हालातों को तू बदल दे। और उसने उस सारे हालातों को जो उसके खिलाफ थे सबको बदल दिया। आज हमारा परमेश्वर वो सब कर सकता है, जो आपके खिलाफ है वो आपके साथ हो सकता है। आपके सारे हालातों को बदलने की ताकत रखता है वो। रिपोर्ट्स क्या कहें? मैंने लोगों की रिपोर्ट्स चेंज होते देखा है इस चर्च में, मुर्दों को जीवित होते देखा है,
यूट्रस कैंसर को हील होते देखा है, टीबी को हील होते देखा है। रिपोर्ट्स जो मर्जी कहे, रिपोर्ट्स चाहे कह दे कि आप डेड हो, कि आपका बंदा मर गया है, रिपोर्ट्स जो मर्जी कहे, अगर आपको परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास है तो आप कर्म के साथ विश्वास जोड़कर हर उस चीज को कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। परमेश्वर के रिपोर्ट्स कोई मायने नहीं रखती, परमेश्वर के हालात कोई मायने नहीं रखते। आप अंधे, आप गूंगे, आप बहरे, आप लंगड़े हैं, आप टीबी के, आप एड्स के रोगी, आप कैंसर के रोगी हैं, परमेश्वर के कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर आपकी रिपोर्ट्स को एक क्षण में बदलने की ताकत रखता है, आपके हालातों को एक क्षण में बदलने की ताकत रखता है। जब जब हम उसके वचनों को अंगीकार करेंगे, जब जब हम उसके वचनों के ऊपर उसके वचनों से चलना शुरू हो जाएंगे, देखना वो आपकी रिपोर्ट्स और आपके हालातों को बदल देगा। उसके लिए रिपोर्ट्स, हालात, परिस्थितियां कुछ भी मायने नहीं रखती। उसके लिए मायने रखता है कि क्या एक मसीह उसमें जो जीवन जी रहा है, क्या वो सिद्धता के साथ जी रहा, नहीं जी रहा। आज बहुत से लोग चर्च आते तो हैं, पर वो दिन प्रतिदिन दोष लगाने वाले होंगे, कहीं ना कहीं दोष में गिरे होंगे, कहीं ना कहीं निंदा कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं चुगलियां कर रहे होंगे, कहीं ना कुछ ऐसी जगहों पे गिरे होंगे जहां से उनकी अनॉइंटिंग लीक होती चली जाएगी। और जिस मसीह ने और जिस अगुए के द्वारा आप बचाए जाने थे, आप उसी अगुए की खिलाफत करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर आपको अपने हालातों में कभी नहीं रहने देगा। वो आपका विकास करके, आपको तैयार करके अपनी योजनाओं के लिए एक अच्छा प्रोफेसर बनाएगा, एक अच्छा टीचर बनाएगा, एक अच्छा सुसमाचार प्रचारक बनाएगा, किसी ना किसी काम के लिए वो चुनेगा। पर वो तभी कर सकता है जब आप उन हालातों में खड़े रहें, अड़े रहें, उन परिस्थितियों में। उन रिपोर्ट्स चाहे दिखे कि अच्छा तेरा लीवर इतने 10.4 सेंटीमीटर लार्ज हो चुका है, रिपोर्ट्स जो मर्जी दिखे, अगर परमेश्वर पे विश्वास है तो वो मुर्दा अंग को अगर जीवित कर, मुर्दा चीजों को जीवित, जब वो जीवित हुआ था, बाइबल बताती है उसका हर एक अंग डेड था। किसका? यीशु मसीह का। उसका एक भी अंग जिंदा नहीं था। जब गुड फ्राइडे के दिन वो मरा, उसका सब अंग डेड थे, पर जब वो जी उठा, उसके सारे अंग जी उठे। और उसकी जी उठने की सामर्थ्य से आपके भी अंग जी उठे हैं, याद रखना। बस उसने कहा उस सिद्धता को थामे रहो और उसका अंगीकार करते रहो। किसको? यीशु मसीह की ओर दौड़ते रहो। और उसका किसकी ओर? यीशु मसीह की ओर दौड़ना है, यीशु मसीह की ओर ताकना है, यीशु मसीह की ओर देखना है और उसे अंगीकार करना है, उसके वचनों को अंगीकार करना है। फिर हालात, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना, वो सबको बदलने की ताकत रखता है। पर ऐसे लोग हैं, किसी के घर बेबी पैदा होता है, 37 सरिया बांधो जी, किसी के घर बेबी पैदा होता है, ये करो जी, वो करो, ऐसा करो। परमेश्वर ऐसा करने के लिए कहता है, पर आप सब लोग ऐसे करते हैं। आप उन्हीं रीतियों को करते हैं जो परमेश्वर ने अपने लहू से सब धो दी थी। यीशु मसीह को क्या जरूरत है अपना लहू बहाने के लिए? क्योंकि पहले तो भेड़ों और बकरियों की बलियां तो चलती थी। परमेश्वर ने वो काम इसलिए किया था ताकि आप उन सब विधियों से बाहर आ जाएं। पर मसीह लोग आज भी उन विधियों में फंसे हुए हैं, आज भी उन चीजों में फंसे हुए हैं। यीशु मसीह ने इसलिए सबसे ज्यादा लड़ाई, इतनी लड़ाई शैतान के, बाइबल पढ़ोगे 4 सुसमाचार, तो इतनी लड़ाई उसने शैतान के खिलाफ, जब बीमारियों के खिलाफ नहीं लड़ी। बाइबल बताती है जब बीमार आता वो टच करता ही होगा, पर उसने सबसे ज्यादा लड़ाई किसके साथ लड़ी थी? उन्हीं जातिवाद के खिलाफ, जो उनके खिलाफ लोग थे, उन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ी थी, सदूकियों के खिलाफ, फरीसियों के खिलाफ, जो अपनी विधियां नहीं छोड़ना चाहते थे। यूना में लिखा, यीशु मसीह के पास बहुत से उच्च पद वाले आना तो चाहते थे, पर उससे उच्च पद वालों से डरकर वो मसीह में नहीं आ पाए। एक ही मौका है सुसमाचार सुनाने का, एक ही मौका है दुख उठाने का, क्रूस उठाने का, एक ही मौका है सिद्धता में चलने का, एक ही चांस है आपके पास, और उस चांस को बेकार ना होने दो। जितना समय परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें रहकर सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाओ, और उस पवित्रता के खोजी हो
जिसने कहा बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। उस पवित्रता की खोजी बनना, फिर वो हर डिलीवरेंस देगा, आपको छुटकारा देगा उन चीजों से जहां पे आप फंसे होंगे। वो आपको वहां से बाहर निकालेगा, आपकी बीमारियों से बाहर निकालेगा। पर आज भी मसीह लोग विद्यावादी में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। तभी परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी गवाहियां पैदा नहीं करता। समझ आ रही है? आ रही है? हमें वो फरीसी नहीं बनना जो ये कहता है, हे परमेश्वर मैं बहुत प्रार्थना भी करता हूं, मैं दसवंत भी देता हूं, मैं दान भी देता हूं। हमें वो इंसान बनना है कि परमेश्वर जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये तेरी ही सामर्थ्य के द्वारा मैं कर रहा हूं, मुझ में कोई ताकत नहीं है। हमें वो इंसान बनना है। कौन सा? पवित्रताई का। अच्छा, हम सदूकी और फरीसियों की तरह बनकर स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। हो सकता है आप बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाल ले होंगे, पर आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि जब आप मसीह में आते हैं ना, मसीह में सही चलते हैं, और जो आप पीछे होते हैं आप उधर की ओर भी ताकते रहते हैं। तभी देखना मसीह लोग सक्सेसफुल की ओर, कामयाबी की ओर नहीं चल पाते। जहां तो आप पीछे की ओर, जब मसीह की ओर आ गए हैं तो मसीह में सिद्धता से चलने की कोशिश करें। हे परमेश्वर मेरे ऊपर अपनी कृपा कर, मेरे ऊपर अपनी दया कर, ताकि मैं तुझ में चल पाऊं। क्योंकि तूने कहा था कि उस दौड़ को पूरा कर जो तूने दी है। पौलुस ने कहा था परमेश्वर जो भी चीज तूने मुझे दी है, मुझे सामर्थ दे ताकि मैं उसे पवित्रताई के साथ पूरा कर सकूं। और उसने कहा था जो कुछ तू प्रार्थना करके मांग तो विश्वास कर तुझे मिल चुका है। हमें सिद्धता की ओर चलना है। कोई धर्म बदलने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बुलाता, परमेश्वर आपको धार्मिकता स्थापित करने के लिए बुलाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप एक धार्मिकता को पैदा करें, धार्मिकता को आज अपनी जिंदगी को एक उस लेवल पे ले जाएं यहां से परमेश्वर आपको जीवित, जब वो दूसरे आगमन नहीं, जब वो स्वर्ग रैप्चर में आए तो आपको उठा सके, जहाँ जब आप मरे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, बाइबल ये है, याद रखना, बाइबल में कहीं भी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं है। ये सवाल मेरे पास आया था 2-3 हफ्ते पहले। जिस दिन आप मर गए, याद रखना, जिस दिन आप मर गए, बाइबल पढ़ो, आत्मा की शांति के लिए कहीं भी प्रार्थना नहीं लिखी। मतलब एक ही मौका है जीवित रहने तक। मरने के बाद या तो आर या तो फिर जो मर्जी करी जाओ, तो सब व्यर्थ है। क्या सब? फिर वो एक दिखावा है। क्या वो? हाँ जी, नकली दिखावा। क्यों? मैं नहीं कह रहा, अगर मैं अपने से कहूं तो परमेश्वर सुन रहा है, मैं दोषी हूं। बाइबल पढ़ो, बाइबल में कहीं भी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना नहीं लिखी है। बाइबल कहती है तेरे कामों के अनुसार तुझे प्रतिफल मिलेगा। समझ आ रही है? इसलिए एक ही चांस है, एक मौका हर एक चीज के लिए। कितना? 1 चांस। हम लोगों की बड़ी परवाह करते हैं, मोहल्लेदारों की बड़ी परवाह करते हैं, रिश्तेदारों की बड़ी परवाह करते हैं,
पर हम परमेश्वर की परवाह नहीं करते कि परमेश्वर क्या कहेगा। परमेश्वर क्या कहेगा, हमारे अंदर ये होना चाहिए, जो काम मैं कर रहा हूँ क्या ये मेरे परमेश्वर को पसंद है या नहीं, क्या इससे मेरा परमेश्वर खुश होगा या नहीं, क्या ये काम मुझे परमेश्वर की ओर बढ़ाएगा या इस करने से मैं घट जाऊंगा। हालेलुया। उसकी आत्मा की परवाह करें। दाऊद कहता है परमेश्वर मुझसे पाप तो हो गया पर अपना आत्मा मुझसे अलग ना कर, अपना आत्मा मुझसे, क्योंकि उसे एक बात मालूम थी जो पाप मैंने किया है उस पाप के रहते हुए मेरे अंदर आत्मा नहीं रहेगा। फिर वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से दोबारा अपना आत्मा देता है। पौलुस कहता क्या अनुग्रह दया बहुत है कि हम पाप करते रहे, कहता नहीं, अगर हमने एक बार पाप कर नया मनुष्य नया जीवन पा लिया है तो हम पाप ना करें। अगर पाप ना करें, अगर आप बार बार पापों में गिरते हैं तो परमेश्वर से दया मांगे, अनुग्रह मांगे उससे कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकता पर तू मुझ पे दया कर, क्योंकि तूने कहा था तेरी कमजोरियों के ऊपर मेरी सामर्थ क्या होगी, शक्ति सिद्ध होगी। जब जब तुम जिस जगह पे तुम कमजोर होगे, जब तुम परमेश्वर की सामर्थ उस जगह पे मांगोगे, वो उस जगह पे अपनी सामर्थ से उस जगह को भर देगा। लेकिन उसने पौलुस से क्या कहा था, पौलुस ने कहा परमेश्वर मेरी निर्बलताइयों में ही परमेश्वर की सामर्थ मुझ पे क्या होती है, सिद्ध होती है। वो कह रहा था कि जहां जहां मैं कमजोर हूं वहां वहां परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर अपनी सामर्थ को बेचता है ताकि मैं क्या हूं, सिद्ध हो सकूं। हमें भी मसीह में चलना है और तब तक चलना है जब तक हम आखिरी सांसें तक हैं, और हर परिस्थिति और हर हालात के आगे कभी ना झुकते हुए। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में, जैसे रूथ हुई, वो अपने हालातों के आगे नहीं झुकी। नेहमिया हालातों के आगे नहीं झुका, अगर हम बाइबल पढ़े तो। क्योंकि जब जब आप मसीह में सिद्धता की ओर चलना शुरू हो जाएंगे, असल में लड़ाई तभी शुरू होगी, क्योंकि जब तक आप सिद्धता में नहीं हैं, परफेक्ट दिशा की ओर नहीं हैं, तो आप राइट ट्रैक के ऊपर नहीं हैं। शैतान को पता है कि ये व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा रहा है, इसलिए वो आपके खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ेगा। पर जैसे ही आप अपनी दिशा को सिद्ध करते हैं, आप कोशिश करना शुरू करते हैं प्रेयर करने की, आप कोशिश करना शुरू करते हैं फास्टिंग रखने की, आप कोशिश शुरू करते हैं कि अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अब मैं झगड़ा नहीं करूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। जैसे आप ऐसा निर्णय लेते हैं तो अब शैतान को पता है कि ये परफेक्ट दिशा की ओर, राइट ट्रैक पे जो दिशा परमेश्वर ने उस पे चल पड़ा है, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो आता है और गिराने की कोशिश करता है। पर वचन कहता है अगर तू उसके वचनों के अंदर है, उस बाड़ा में है, तो शैतान 10,000 बार आए, 10 लाख बार आए, वो बाड़ा ना टूटी होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि शैतान अजूब के घर आया तो शैतान कहता है परमेश्वर मैं तब तक अजूब को छू नहीं सकता जब तक तू इस बाड़ा को ना तोड़े, जब तक तू इसके ऊपर आग का पहरा ना हटाए। अगर आप अजूब एक पुस्तक पढ़ लो, पहला अध्याय, क्योंकि उसे एक बात मालूम है कि अब ये राइट ट्रैक के ऊपर है, तो अगर शैतान अटैक करने के लिए आ रहा है तो परमेश्वर भी आपको क्या देगा, हथियार देगा। क्या देगा? वो जो हम पढ़ रहे हैं वो हथियारों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो अपने हथियार आपको प्रोवाइड करवाएगा, अपने हथियार देगा ताकि आप शैतान के साथ युद्ध जीत सकें और स्वर्ग की दिशा की ओर चल सकें। पौलुस कहता इब्रानी अध्याय में कि मेरे लिए स्वर्ग में एक महल रखा गया है, मैं इस महल के अंदर जाके रहूंगा। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ें तो हमारे लिए एक स्वर्गीय घर बनाया गया है। किसके लिए? हमारे लिए। उसके अंदर जाना या उसके बाहर रहना, ये हमारे इस संसारिक जीवन के ऊपर निर्भर करेगा कि हम मसीह में कैसे चले। क्योंकि पौलुस ने उस दर्शन को देखा था।
इब्रानी पुस्तक में जो लिखा है, उस महल के अंदर जाना या उसके बाहर आना, उस स्वर्ग के अंदर जाना बाहर रहना, वो आपके निर्णय, आपके चुनाव ही आपको उस दिशा की ओर लेके जाएंगे। आप क्या चुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसने कहा था कि अगर नीति वचन पहला अध्याय पढ़ो तो उसने कहा तू गलत की संगति में कभी भी मत, भक्तों की संगति में कभी भी मत जाना। उसने कहा वो पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा जो क्या करेगा, जब बैठती है नाली, वो हरा भरा रहेगा जो परमेश्वर में लगाया जाए। अगर आप परमेश्वर में हैं, आप जहां मर्जी क्यों ना हो, हर दिशाओं में ब्लेस होंगे, याद रखना। समझ आ रही है? इसलिए कोशिश करनी है उन सब चीजों को ना करने की जो परमेश्वर ने बोला है। फिर परमेश्वर आपके ऊपर अपनी सामर्थ्य प्रदान करेगा। रिपोर्ट्स कोई मायने नहीं रखती, रिपोर्ट्स कोई भी मायने नहीं रखती, बस इतना याद रखना। वो मेरे हर हालातों को बदलने की ताकत रखता है। छुटकारा पाना, बपतिस्मा लेना, लोग सोचते हैं बस इतना ही है, हो गया मेरा काम। पर ये पहला स्टेप, ये तो पहला कदम था जो परमेश्वर ने किया आपके जीवन में। अब आगे वो बहुत कुछ करना चाहता है आपके जीवन में बपतिस्मा लेने के बाद, पर वो तभी कर पाएगा जब आप उसमें चल सकेंगे सही दिशा में। समझ आ रही है? सुसमाचार के जूते हर जगह अपनी गवाही दो, जहां पर भी आप हैं। मेरा मामा आ गया जी, मैं अपने मामले को गवाही नहीं दे, क्योंकि ये गस्टेड अफसर है। अगर मैंने इसको गवाही दी, ये बोलेगा तो सही बन गया। मेरी मासी आ गई है, मैं इसको गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि ये मुझे फॉरेन लेके जाएगी, मेरा फॉरेन का वीजा मिस हो जाएगा अगर मैंने इसको गवाही दी। मेरा चाचा आ गया जी, मेरा चाचा बोलता है मैं तुझे जब पेंशन आऊँगा बहुत पैसे दूंगा, पर अगर मैंने इसको बता दिया मैं प्रभु में जा रहा हूँ तो मेरे पैसे सारे मिस। क्योंकि अगर हम हालातों और परिस्थितियों के आगे झुक गए तो जो परमेश्वर की योजना है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। दुखों में, सुखों में, हर जगह परमेश्वर की गवाही देते रहना। और उसने कहा तू अपने गवाही के साथ क्या होगा, जीत जाए। प्रकाशिका के 12:11। हालेलुया। हर जगह क्या करना, अपनी गवाही। आपके जीवन में छोटी गवाही बनती है, आगे आओ चर्च को गवाही दो, ताकि बहुत से लोगों का विश्वास बढ़े। आपके जीवन में तो बड़े बड़े काम होते हैं, आप तो सोए रहते हैं। एक सिस्टर चर्च में आई, बेबी कंसीव हुआ, पर डॉक्टर ने बोला रसोली है, बेबी गिरा दो। क्या कर दो, बेबी गिरा दो। आज से 6-7 महीने की पहले मेरे ख्याल से मुझे फोन आ रहा था, या उसकी डिलीवरी हो गई है या क्या है मैं नहीं जानता, मैंने फोन उठा नहीं पाया। मैं एक प्रेयर थी, एक ही प्रेयर की, जहां पे रसोली थी वहां पे ही बेबी ने ग्रो किया। क्योंकि जब हम सिद्धता में होंगे, परमेश्वर हमारे मुख से निकले शब्दों को सुनेगा, वो हमारे नजदीक होगा, पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा, वो हर। पर जब हम चुगलियां में, निंदा में, क्रोध में, या फिर उन सब चीजों में होंगे जिसमें परमेश्वर नहीं बोला, फिर वो हमारी सुनिए। हमें इजरायली नहीं बनना कि जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार भी देखे फिर भी परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। हमें अच्छा इंसान बनना, प्यार करने वाला। अगर आपके पास नम्रता और दीनता नहीं, आप धरती पे कभी अधिकार नहीं कर पाएंगे। मतलब आप कभी भी सामर्थ्य नहीं मतलब आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते अगर आपके पास नम्रता और दीनता नहीं है धरती पे रहने के लिए। हालेलुया। उसने कहा धन्य है वो जो नम्र और दीन है, क्योंकि वे क्या होंगे, धरती के अधिकारी होंगे। धरती के क्या होंगे, कहने का मतलब वो ज्यादा ब्लेस होगा जो नम्र रहेगा, जो दीन रहेगा, जो किसी को कुछ नहीं बोलेगा और प्रभु में बढ़ता चला जाएगा।
जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ अपने पिछले दिनों में, तो मैं रोता हूँ प्रार्थना पे जाने में कई बार कि परमेश्वर में कैसा इंसान था, गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला, फट पे मुंह पे देने वाला। परमेश्वर